हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर डॉक्टर शक्ति सिंह आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और मैं आज आपको पढ़ाऊँगा भारतीय शैक्षिक पद्धति के इतिहास, जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चौथे पेपर से संबंधित है। और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करूँगा, क्योंकि परसों आपको पता है कि एग्ज़ाम है और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही मैं आज चर्चा करूँगा। वैदिक शिक्षा को हिंदू शिक्षा या ब्राह्मण शिक्षा कहते हैं और ये जो आश्रम शिक्षा भी इसे कहते हैं। और जो वैदिक शिक्षा थी, इसके विषय में कहा जाता है कि ये आर्यों द्वारा बनाई गई थी और इसमें वेद वेदांग पुराण दर्शन इन्हीं धर्म कांडों कर्म कांडों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इससे आगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उसके बारे में आप चर्चा करने जा रहा हूँ। शिक्षा को चतुर्दिक प्रकाश मानते थे: विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। शिक्षा के दो स्तर थे जो विद्यारंभ संस्कार से प्रारंभ होते थे और यह सभी जातियों के लिए अनिवार्य था। और विद्यारंभ संस्कार का संबंध परिवारों से था, यानी कि परिवार में शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राथमिक शिक्षा विद्यारंभ संस्कार से आरंभ होती थी, डॉक्टर वेदमित्र ने बताया था ये। और उच्च शिक्षा थी वो उपनयन संस्कार से स्टार्ट होती थी। और उपनयन जो संस्कार था, उपनयन संस्कार का संबंध था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्गों के लिए था। और इसकी मनु ने निर्धारित कर रखा था: ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष और क्षत्रिय के लिए किसी पुस्तक में 10 मिलता है, किसी में 11 मिलता है। तो मैक्सिमम पुस्तकों में 11 मिलता है, तो 8, 11 और वैश्यों के लिए 12 थी। और मनु ने इनकी अधिकतम आयु भी निर्धारित कर रखी थी। जो अधिकतम आयु थी वो 8 दूनी 16, 11 दूनी 22 और 12 दूनी 24, यानी ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए थे। ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष मैक्सिमम आयु और क्षत्रिय के लिए 22 और वैश्य के लिए 24 थी। इस प्रकार क्या बोलते हैं कि शूद्रों और महिलाओं को उच्च शिक्षा से वंचित कर रखा था और उपनयन संस्कार भी उनका नहीं कि होता था। शूद्रों का उपनयन संस्कार भी नहीं होता था। शिक्षा का समापन समावर्तन संस्कार से होता था। और जो पाठ्यक्रम था वो परा और अपरा में विभाजित था। परा जो था वो आध्यात्मिक के लिए था, यानी परलोक के लिए था। आध्यात्मिक भौतिक विषय था, यानी वो इसी लोक के लिए भी विषय थे, वो इसी लोक के लिए थे। शिक्षण विधियों में सबसे महत्वपूर्ण थी श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ये वैदिक काल की विधि थी। और कक्षा नाय की पद्धति का जो आरंभ हुआ था वो वैदिक काल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कक्षा नाय की पद्धति का चरम रूप मध्यकाल में हमें देखने को मिलता है। और इस समय वेद के अध्ययन के लिए एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष डिसाइड किए गए थे और कुछ उपाधियां भी दी जाती थी, यानी 1 वेद के लिए स्नातक, 2 वेद के लिए वसु और 3 वेद के अध्ययन के लिए रुद्र और 4 वेद के अध्ययन के लिए आदित्य। इस प्रकार 4 उपाधियां दी जाती थी जो स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य थी। ठीक है, स्नातक, वसु, रुद्र, आदित्य इनका एक क्रम था, इसको याद रखिएगा। तक्षशिला एक ऐसा केंद्र था जो पहले वैदिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, बाद में यह बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया था। अब बौद्ध शिक्षा की हम चर्चा करते हैं तो बौद्ध शिक्षा जनतांत्रिक आधार पर प्रदान की जाती थी। यह सभी जाति के बालकों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए प्रदान की जाती थी। सभी को स्वतंत्रता थी बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने में। और बौद्ध शिक्षा 3 भागों में बटी हुई थी। प्राथमिक शिक्षा जिसका जो 6 से 12 वर्ष, यानी जो 6 वर्ष में आरंभ होती थी और 6 वर्ष चलती थी, यानी 12 वर्ष तक चलती थी। और दूसरी उच्च शिक्षा थी जो 12 वर्ष में स्टार्ट होती थी और 12 वर्ष तक चलती थी। ठीक है। और तीसरी जो शिक्षा थी भिक्षु शिक्षा थी जो 8 वर्ष में उपसंपदा संस्कार के साथ आरंभ होती थी। और ये पहले 10 वर्ष तक, यानी पवज्जा में 10 वर्ष तक आपको 10 वर्ष तक पहले पवज्जा संस्कार होता था भिक्षु शिक्षा में, जो 8 वर्ष की आयु में होता था। फिर आपको 12 वर्ष शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। और फिर जब 12 वर्ष शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, फिर आपका जब यानी 20 वर्ष का बच्चा हो जाता था तो उसको फिर उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार के बाद वह 10 साल फिर पढ़ता था और फिर वो बौद्ध भिक्षु बनता था। इस प्रकार
और बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत आपको सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी होती थी, जिसमें 49 अक्षर होते थे। और इसके अतिरिक्त 5 विधाएं भी पढ़ाई जाती थी, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या। ये 5 विधा भी सिखाई जाती थी। प्राथमिक स्तर वो 6 वर्ष के लिए डिसाइड था, जबकि उच्च शिक्षा 12 वर्ष के लिए थी। इसमें बहुत सारे लौकिक विषय भी बताए जाते थे। भिक्षु शिक्षा ऐसा माना जाता कि ये 8 वर्ष की थी, लेकिन अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बौद्ध धर्म में जो शिक्षक था उसे उपाध्याय या उपाध्याय भी कहते थे, और शिष्य को श्रमण या सामनेर कहते थे। और शिष्य के लिए 10 सिक्खाना पदानी यानी 10 प्रकार के आदेशों का पालन करना पड़ता था, जिसे 10 सिक्खा पदानी कहते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी उनको कर्तव्य थे, वो भी उनका निर्धारण भी करना पड़ता। बौद्ध शिक्षा मठों और विहारों में प्रदान की जाती थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, इसे हम शरणत्रयी कहते हैं। और इस 10 सिक्खा पदानी का संबंध शिष्यों से था। उनको इनका पालन करना पड़ता रहता था। और पवज्जा से जो शब्द था, ये पहला संस्कार था जो 8 वर्ष की अवस्था में होता था। पवज्जा का अर्थ होता है बाहर आना। और जनतांत्रीय पद्धति के माध्यम से जो प्रवेश की जो बात कही, सबसे पहले बौद्ध धर्म ने बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत ही कही गई। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में जो तक्षशिला था, पहले ये वैदिक शिक्षा का, बाद में ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना। नालंदा भी विश्वविख्यात है, वल्लभी विश्वविद्यालय भी विश्वविख्यात है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी विश्वविख्यात है। बौद्ध जो शिक्षा थी वो पाली भाषा में प्रदान की जाती थी। और चिकित्सा विज्ञान का जो शिक्षा का केंद्र था वो तक्षशिला था। और बौद्ध जो शिक्षा थी वो लगभग कितने वर्ष में दी जाती थी, लगभग वो 8 वर्ष में प्रदान की जाती थी। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय वो तक्षशिला विश्वविद्यालय माना जाता। मुस्लिम शिक्षा थी वो राज्य के परोक्ष नियंत्रण में थी, निःशुल्क थी और आय का मुख्य स्रोत राज्य द्वारा प्रदान किया जाता था। शिक्षा के 2 स्तर थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। बोस्ता और गुलस्ता नाम की प्रसिद्ध जो पुस्तकें थी, नैतिक विकास के लिए, मुस्लिम बच्चों की नैतिक विकास के लिए पढ़ाई जाती थी। बोस्ता और गुलस्ता ये प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती थी। और उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो 2 भागों में विभाजित था, धार्मिक और लौकिक 2 भागों में विभाजित था। मुस्लिम लोग शिक्षक को उस्ताद कहते थे, और जबकि शिक्षार्थी को शागिर्द कहते थे। और ये शिक्षा मकतब और मदरसों और मस्जिदों में प्रदान की जाती थी। और जो मुस्लिम काल में जो मुख्य रूप से जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो अरबी और फारसी दोनों में प्रदान की जाती थी। लेकिन यदि देखा जाए तो फारसी का प्रयोग ज़्यादा होता था, लेकिन अरबी और फारसी दोनों शिक्षा का माध्यम थी। और कक्षा नायकी पद्धति, जो कक्षा नायकी पद्धति की जो शुरुआत वैदिक काल से हुई थी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम काल में चरम पर पहुँच गई थी। और अनुशासन के लिए बच्चों को मुर्गा बनाया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, शुद्ध उच्चारण निकलवाए जाते थे, बहुत बुरी तरीके से छात्रों के साथ बुरा बर्ताव होता था। ये मुस्लिम शिक्षा की ही देन है, मुर्गा बनाना। जो मुस्लिम शिक्षा थी मकतब और मदरसों में प्रदान की जाती। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, मकतब कहलाते हैं। और मकतब शब्द किताबों का बहुवचन भी है, ठीक है। तो उस यानी यहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। यानी आप मकतब यानी मकतब जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र भी थे। और प्राथमिक शिक्षा के लिए एक रस्म होती थी जिसे बिस्मिल्लाह खानी कहते थे। बिस्मिल्लाह खानी की रस्म थी वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में संपन्न होती थी। बिस्मिल्लाह का अर्थ है अल्लाह के नाम पर। बिस्मिल्लाह का अर्थ है अल्लाह के नाम पर। मदरसा जो शब्द है वो अरबी भाषा के दरस शब्द से निकला है। दरस शब्द का अर्थ है भाषण। यहाँ पर भाषण द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी, उसे हम मदरसा कहते हैं। और मदरसों में कुछ उपाधियाँ प्रदान की जाती थीं, उन उपाधियों को कहते थे, यदि आपको इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता है तो उसे आपको आप आमिल कहते थे।
और यदि आपको अरबी और फारसी साहित्य में विशेष योग्यता है तो आपको काबिल कहते थे, और तर्क और दर्शन शास्त्र में यदि आपको ज़्यादा जानकारी है तो आपको फाजिल कहते थे। यानी कि आमिल, काबिल और फाजिल। तो आमिल का संबंध है इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता रखने से, और काबिल का संबंध है फारसी, अरबी और फारसी साहित्य में विशेष योग्यता रखने से, जबकि तर्क और दर्शन शास्त्र का संबंध है फाजिल से। यानी कि जो फाजिल का मतलब हुआ जिसको तर्क और दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता होती थी उसे हम फाजिल कहते थे। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा खानकाह हैं, ये भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, इसलिए इसमें केवल मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे। दरगाह हैं, ये भी मुस्लिम बच्चे प्रवेश लेते थे। कुरान, जहाँ कुरान की शिक्षा दी जाती थी। फारसी के स्कूल जिसमें फारसी की शिक्षा दी जाती थी। और हिंदू और मुस्लिम दोनों शासनकार के लिए तैयार किए जाते थे, वो फारसी स्कूल थे। और फारसी कुरान स्कूल भी थे, अरबी स्कूल भी थे। ये इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुस्लिम कालीन शिक्षा के लिए दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं और आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, बीदर, ये मालवा, ये बहुत प्रसिद्ध थे। जिसमें जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था, और फिरोजाबाद का फिरोज शाही मदरसा जो फिरोजाबाद में था उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। फिरोज शाही मदरसा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था जो फिरोजाबाद में था। मुस्लिम शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। मुस्लिम शिक्षा में सर्वप्रथम छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। मुस्लिम शिक्षा में जो कक्षा नाई की पद्धति थी वो अपने चरम पर पहुंच गई थी, और ये कक्षा नाई की पद्धति आपकी वैदिक काल में आरंभ हुई थी। नियमित आर्थिक सहायता यानी अनुदान प्रणाली की शुरुआत मुस्लिम काल में हो गई थी, परंतु मुस्लिम शासक थे केवल वह मुस्लिम संस्थाओं को ही नियमित आर्थिक सहायता या अनुदान प्रणाली देते थे। परंतु ब्रिटिश पीरियड में 1854 के वुड डिस्पैच के माध्यम से जो अनुदान प्रणाली की स्थापना हुई थी वो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को प्रदान की जाती थी, सभी को प्रदान की जाती थी वो अनुदान प्रणाली। इसलिए कहा जा सकता है कि अनुदान प्रणाली की जो शुरुआत थी वो मुस्लिम से तो हुई, परंतु मुस्लिम केवल मुस्लिमों को देते थे, लेकिन सहायता अनुदान प्रणाली की जो शुरुआत थी वो 1854 में दी गई। वो सभी लोगों के लिए थे, सभी जाति वर्गों के लिए प्रदान की जाती थी। और इल्तुतमिश ने मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना दिल्ली में की थी। मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना इल्तुतमिश ने दिल्ली में की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन